मेरे साथ सहेली बन के मेरे घर में आके घुसी और सब खाना पीना एक जैसा करा। मुझे मालूम ना थी मेरे घर में ही खुद मेरी शौकन बस रही है। जी मैंने कभी भी इजाज़त नहीं दी थी। मुझ पर 4 बच्चे थे, मैं इजाज़त किस लिए देती। पापा वापस से आता तन पे को तो रुपट्टे तो चले क्या है, आज तक मुझे चूरी तक भी न लाए तो वो दूसरी पत्नी रखने की मुझे धमकी कैसे दे सकते हैं। 8-8 दिन भी यूं भी नहीं पूछी तू भूखी है या प्यासी, आज तक मुझसे मालूम भी नहीं करा और मुझसे यूं धमकी देने लगे क्या नाम है, बच्चों को दूध की जगह जहर पिला देते। ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चों को जहर पिलाएगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये देखिए तस्वीर, इसमें 4 छोटे से मासूम से बच्चे दिखाई दे रहे होंगे आपको और उनकी माँ जो है उनके साथ बैठी हुई है। वो बेबस माँ, वो बेबस पत्नी जो इस वक्त आपके सामने बैठी है, इसकी कहानी पूरी सुनेंगे तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैंने आपको 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी, उस खबर में यहां पर एक पति पत्नी बैठे हुए थे। मैं उस जोड़े को पति पत्नी कहूं या फिर प्रेमी जोड़ा, वो यहां पर आकर दावा भर रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। वो दोनों शादीशुदा थे, महिला को 2 बच्चे थे और उसके पति को 4 बच्चे। वो ये 4 मासूम से बच्चे हैं। मैं आपको इन बच्चों को दिखा रहा हूं, इनकी तस्वीरें आप देख लीजिए। ये वो मासूम से बच्चे हैं जिनका बाप जो है उसने दूसरी पत्नी कर ली और उसे लेकर वो भाग चुका है। वो इन बच्चों की तरफ उसने कभी नहीं देखा और इन बच्चों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर वो दूसरी महिला को साथ लेकर अपनी पत्नी उसको बता रहा था। वो कह रहा था कि मैंने अपनी पत्नी की मर्जी से दूसरी शादी की है। आज उसकी पत्नी यहां पर पहुंची है, उसी से पूरी दास्तान सुनेंगे कि आखिर क्या उसने इजाजत दी, उसने दूसरी शादी की अपने पति को या फिर वो अपनी मर्जी से लेकर उसको भागा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है। निशा। हाँ। निशा आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं हाजीपुर भटोला की रहने वाली हूँ और कुछ में मेरी शादी हुई है। शादी कुछ में। हाँ। क्या मामला है? क्या आपने इजाजत अपने पति को, साजिद को दी थी कि भाई ये दूसरी शादी तुम कर लो? ये क्या था, वो सब कह रहा था इस तरह से? जी मैंने कभी भी इजाज़त नहीं दी थी। मुझ पर 4 बच्चे थे, मैं इजाज़त किस लिए देती। अगर मैं होती तो कोर्ट में साथ होती, निकाह में मैं साथ होती। मैं तो कहीं भी साथ में नहीं हूँ। मुझे आज तक ये भी मालूम नहीं है कि कब आए और कब गए। मुझे तो आज तक तन पे को तो रुपट्टे की तो चले क्या है, आज तक मुझे चूरी तक भी न लाए तो वो दूसरी पत्नी रखने की मुझे धमकी कैसे दे सकते हैं। मैं कहीं भी साथ नहीं रही उनके और न ही मुझे मालूम। मेरे साथ सहेली बन के मेरे घर में आके घुसी और सब खाना पीना एक जैसा करा। मुझे मालूम ना थी मेरे घर में ही खुद मेरी शौकन बस रही है और नहीं। आपके घर में आती थी, आपकी पहले सहेली बनती है, पहले घर में एंट्री जो लेती है वो सहेली बनकर एंट्री लेती है। घर में आके खाना वगैरह भी खाती थी, खाना भी खाती थी, पानी भी भरती थी, सब कुछ काम करती थी वहीं पे बैठी बैठी। मगर आज तक मुझे ये भी जाहिर नहीं हुआ कि मेरे ही साथ 9 शौकन पड़ रही है। कितने दिन आना जाना रहा? वो 6 साल से आना जाना रहा उसका आपके घर? हाँ। तो आपको 6 सालों में ये पता नहीं चल पाया कि मेरे पति का या इसका कोई अफेयर किसी तरीके जी नहीं, मुझे इतना सा भी जाहिर नहीं हुआ। वो हंसती थी, बोलती थी, सब बातें करती थी और चलते करते मुझसे, मैंने जब बच्चों के लिए, पैसों के लिए कहा तो मुझसे मैंने दूध के लिए कहा, सब बातों के लिए कहा तो यूँ कहने लगे मुझसे बच्चों को जहर दे दे, दूध की जगह जहर पिला दे। तो माँ ऐसी कौन सी है जो अपने बच्चों को जहर पिलाएगी? तुम ही लगाइयो आप ही। जिस आदमी ने मेरा पीछे फुड़ के मेरे बच्चों का न देखा तो मेरा साथ क्या देगा? वो तो कह रहा था कि हमने मर्जी से किए, दोनों को एक निगाह से देखूंगा, दोनों को बराबर का प्यार दूंगा, दोनों को अगर एक को कपड़ा बना रहा हूँ तो दूसरे को कपड़ा बनाऊंगा, ऐसी सी बातें कर रहा था। आज तक मेरा इतने दिन निकाह के लिए होगा, 7 साल हो जाएंगी, मुझे आज तक एक तन पे को कपड़ा तो कपड़ा, कभी चूड़ी भी लेके नहीं चले मुझसे। कभी चूड़ी भी नहीं। मेरी सास नंद मेरी देखभाल करती थी शुरू से ही। क्या काम करता है साजिद? भंगार का काम करते हैं वो। कबाड़ी है? हाँ कबाड़ी है वो। 2 पत्नी कैसे रख लेंगे जब पहले से ही ना मुझे देखा, तब क्या कह रहा है मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, मैं 2 नहीं 3 भी रख सकता हूँ, ऐसे बोल रहे? जी आज तक मुझे जब पहली पत्नी को ही ना देखा उन्होंने, तब मुझे क्या मालूम कितना कमाता है इंसान, कितना नहीं कमाता। आज तक मेरे बच्चों को पीछे फिर क्या ना देखा आज तक उसने क्या बनना है क्या ना बनना है। 8-8 दिन बाहर रहना ही, 8-8 दिन भी यूं भी नहीं पूछी तू भूखी है या प्यासी, आज तक मुझसे मालूम भी नहीं करा और मुझसे यूं धमकी देने लगे क्या नाम है, बच्चों को दूध की जगह जहर पिला देते। ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चों को जहर पिलाएगी। साजिद का सच जो है वो सामने आ रहा है।
साजिद ने यहां आके हमारे कैमरे पे बहुत सारी बातें झूठ बोल दी। सबसे पहले तो उसने हमसे ये छुपाया था कि वो शादीशुदा है। वो बहुत देर के बाद में उगला उसने कि मैं शादीशुदा हूं और मेरे 4 बच्चे हैं। ये बच्चे जो छोटे छोटे से मासूम से बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो ये थोड़े छोटे छोटे से बच्चे हैं। इन बच्चों को उसने नहीं देखा। इन बच्चों की हालत देखिए, इन बच्चों के कपड़ों का पहनावा देखिए। क्या वो ऐसा लगता है कि इन बच्चों को पहले से सही हालात में रखता होगा? अगर ये सही हालात में रखता तो इन बच्चों को ये शहर लेकर आए थे, तो अच्छे हालात में ये लोग लेकर आते हैं। ये देखकर साफ दिखाई दे रहा है कि इन बच्चों को किस हाल में उसने रखा होगा। क्या दूसरी पत्नी को वो साथ रखने के बाद इस तरह जैसे पहले से रख रहा था, क्या ये गारंटी है कि जो दूसरी पत्नी उसने की है उसे भी ठीक से रख पाएगा? उस लड़की ने उसके साथ भागकर अपना तो घर बर्बाद किया ही, साथ में जिसको अपनी सहेली माना था, जिसको अपनी बहन आके बोलती थी, उसका भी घर बिगाड़ दिया। क्या बोलती थी? यूँ कहती थी, क्या नाम है, मैं तेरी सहेली हूँ। सहेली आके मेरे साथ में करती रही और मुझे मालूम आज तक नहीं पड़ा कि हाँ कि ये दोनों अफेयर चल रहा है या न चल रहा है। आज तक मुझे मालूम भी तक का न चला उनका। और उसकी माँ को सारू मालूम है, उस लड़की की माँ को सारू मालूम है कि हाँ मेरी बेटी कहाँ है कहाँ ना है। माँ को सब पता है? सब पता है। जब जिसकी माँ मतलब बेटे की तो बाप को पता होती है, अब बेटी की माँ को पता होती है। उनकी माँ को सब मालूम है आज तक भी और अब भी। अच्छा, जब ये भागे थे, जब तुम कहाँ थी? मैं अपने मैके रह रही थी। मैके की गई थी? मैं मैके आम खाने गई थी। 30 तारीख को गई थी मैं, 15वें दिन तो आ गई हूँ। 15वें दिन आ गई हो? हाँ। सीजन चल रहा है आम का, तो सोचा कि मायके चले जाते हैं बच्चों को साथ लेकर। हर लड़की अपने मायके जाती है सीजन में, इस तरह से अपने गांव में कि जो है जाके आम वगैरह आपके गांव में होते हैं? जी हाँ, मैं हमारा बाग भी है, इसलिए मैं आम खाने मेरे भाई ने बुलाई थी मुझे। भाई ने बुलाया? हाँ, इसलिए ऐसा मालूम नहीं था कि ऐसा पीछे हो जाएगा? जी नहीं, मुझे आपको कितने दिन के बाद पता चला जब ये भाग गए? 3 दिन के बाद में पता मालूम हुआ कि चले गए दोनों चले गए। हाँ, मेरे बहनों ने मुझे बताया। अब आप क्या कहना चाहती हैं अपने पति से? ये क्या कहना चाहोगी? साजिद से बोलिए, साजिद सुन रहा है, आपको देख रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ उनके लिए, क्या नाम है, ना ही तो मैं इस निकाह को मानती हूँ, ना ही मैं इसको लव मैरिज है या कुछ भी, ना मैं कोर्ट मैरिज जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। सिर्फ मैं ये जानती हूँ ये जैसे गए मेरे बच्चों के पास आ जाए, वापस आ जाए। साजिद वापस आ जाए। साजिद से बोल दो एक बार फिर से, वापस आ जाए साजिद। साजिद एक बार वापस आ जाना। और जो दूसरी पत्नी है उसका क्या करें अब? जी नहीं तो उसका कोर्ट मैरिज चलेगा। आज तक उसने, जब उसके घर वाले ने इस्तीफा ना दिया तो मुसलमान के जायज में कौन सा लिख रहा है कि दूसरा निकाह करो। बिल्कुल, बात भी सही है। हम लोगों ने ये सवाल उस दौरान उससे कहा भी था कि भाई जब पहला निकाह टूटा ही नहीं, तलाक आपको हुआ ही नहीं, इद्दत आपने की ही नहीं, तो ये दूसरा निकाह आपने कैसे कर लिया? वो कह रही थी कि भाई हाँ, निकाह तो अपना आप टूट जाता है। चलो निकाह अपना आप टूट गया तो क्या तुमने इद्दत की? तुमने इद्दत भी नहीं की। तुमने उसके बावजूद दूसरा निकाह कर लिया, तुमने कोर्ट मैरिज कर लिया। तुम्हें भी कम से कम सोचना चाहिए था कि इन छोटे बच्चों को, नगमा को सोचना चाहिए था। नगमा नाम था ना? नगमा नाम था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशा है। निशा? हाँ। निशा की तुम सहेली बनकर, उसकी बहन बनकर घर में घुसी और उसी के घर को बर्बाद कर दिया। चलिए खैर, देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। क्या वो दोनों पत्नियों को रख पाएगा या फिर एक पत्नी को ही फिलहाल अपने साथ रखेगा?